हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान कुंभ में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए बराबर कुछ न कुछ नया कंटेंट हमेशा लाते रहते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता होगा। उसी तरह से हम आपके लिए फिर से यहाँ पे एक नई वीडियो लेके आए हुए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि जिन लोगों का भी जनवरी में एग्ज़ाम लगा हुआ है ओ लेवल का, उन लोगों के लिए तो ये स्पेशल वीडियो अलग से ही समझो आपके लिए है यहाँ पे, क्योंकि इसमें से कुछ न कुछ चीज़ें आप लोगों को 100% मिलेंगी। तो ज़्यादा टाइम व्यतीत ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाइथन से रिलेटेड है। ओ लेवल का जो थर्ड पेपर होता है M3R5, तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे आज कुछ कंटेंट आपके लिए लेके आए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, ताकि आपका इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक मिस ना हो जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना कंटेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं पाइथन का यूज क्या होता है, इसको क्यों यूज करते हैं, इसके डेवलपर कौन है, इन सब के बारे में आपको पहले हम बता देते हैं। तो पाइथन जो है हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसके जो है यहाँ पर डेवलपर हैं वो गीडो वैन रोसम जी हैं। ये काफी ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम में कि पाइथन के फाउंडर यानी डेवलपर कौन है। गीडो वैन रोसम जी हैं। पाइथन जो वर्ड है किससे लिया गया, ये भी काफी काफी ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। तो पाइथन वर्ड जो होता है वो हमारे जो इसके डेवलपर हैं गीडो वैन रोसम जी, उनका एक टीवी सीरियल शो था जिसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। उसी के नाम पे इन्होंने यहाँ पे ये पाइथन लैंग्वेज का नाम दिया हुआ है, पाइथन। ओके। तो बहुत से लोग यहाँ पे जैसे पाइथन समझते हैं तो वहाँ पे स्नैक्स वगैरह लगा देते हैं या इस तरह का होता है, कुछ कर देते हैं। तो वो सारी चीजें आपको नहीं करनी है। तो ये हमारा एक टीवी सीरियल शो है जिसके नाम पे पाइथन का नाम पड़ा हुआ है। तो पाइथन हमारा जो होता है काफी ज्यादा यहाँ पे रीड करने में आसानी रहती है। इंडेंटेशन पे आपको आपका काम करता है। इंडेंट एरर इसमें काफी ज्यादा आती हैं। तो इसलिए आप लोग जब भी प्रोग्राम करिए तो ये इंडेंट के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को टाइप करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। अगर देखा जाए इसका पाइथन का यूज कहाँ किया जाता है तो वेब डेवलपमेंट में यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग वगैरह हो गया ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग में यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, गेम डेवलपमेंट हो गया, इन जगहों पे हम पाइथन को यूज करते हैं। अगर देखा जाए पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए python.org यहाँ पे एक वेबसाइट होती है जिसपे जाके हम डायरेक्ट वहाँ अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके। तो अब सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं किन किन चीज़ों पे हमको ध्यान देना पड़ता है। तो पाइथन में हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स हमारे पास एक रिजर्व वर्ड की तरह काम करते हैं जिनका यूज हमारा फिक्स होता है। ये टोटल पाइथन में 36 कीवर्ड इस टाइम पे हमारे पास दिए हुए हैं। तो अगर आपको कीवर्ड पता करना है कि हम कीवर्ड कैसे यहाँ पे चेक करें कि हमारे पास कौन कौन से कीवर्ड होते हैं, जब आइडियली ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा कीवर्ड को। कीवर्ड को इंपोर्ट कराने के बाद में यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। इतना लिख के जैसे एंटर करेंगे तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड्स होंगे वो सारे एक साथ में प्रिंट हो जाएंगे। एक चीज इसमें और भी ध्यान देने वाली है, कीवर्ड्स में सिर्फ फॉल्स, नन और ट्रू को छोड़ के बाकी जितने भी कीवर्ड्स हमारे हैं सारे के सारे स्मॉल लेटर में होते हैं। ओके। तो जैसे यहाँ पे देखिए ट्रू, फॉल्स, नन जो हमारे पास दिया हुआ है यही हमारा सिर्फ सेंटेंस केस में होता है, यही हमारे पास इस तरह से दिया हुआ। बाकी जितने भी आपके हैं वो सारे के सारे हमारे स्मॉल लेटर में है। दूसरे सबसे जो यहाँ पे मेन बात होती है वो पाइथन जो हमारी होती है केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। केस सेंसिटिव मतलब होता है अगर हमने कोई भी कीवर्ड हो गया या वेरिएबल्स हो गए, जिस तरह से वो डिफाइन है यानी स्मॉल लेटर में अगर डिफाइन है तो उनको स्मॉल लेटर में ही यूज किया जाएगा, कैपिटल लेटर में अगर डिफाइन है तो उनको कैपिटल लेटर में ही हम यूज करेंगे। तो ये हमारी क्या होती है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। उसके बाद में यहाँ पे हम देख लेते हैं पाइथन में हमारे पास कीवर्ड्स तो हमने यहाँ पे आपके सामने सारे इंसर्ट करा दिए हुए हैं। तो आप कीवर्ड यहाँ से सारे देख सकते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमारे पास काफी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे मान के चलिए आपको दे दिया गया कि इनमें से कौन सा कीवर्ड वैलिड है या इनवैलिड है। अब उसमें जैसे मान के चलिए हमारे पास इनका दिया हुआ है, हमने वहाँ पे कैपिटल लेटर में अगर इन दे दिया, वहाँ पे ऑप्शंस में दे दिया गया, स्मॉल लेटर में दे दिया गया, या दूसरा जैसे मान के चलिए आपका यहाँ पे नन दे दिया गया, कैपिटल लेटर में दे दिया या स्मॉल लेटर में दे दिया गया। तो किस तरह से वो कीवर्ड है, कीवर्ड्स इतना ध्यान रखिएगा आप लोग कि कीवर्ड्स जो होते हैं सारे के सारे स्मॉल लेटर में होते हैं।
और सिर्फ फॉल्स, नन और ट्रू ही जो होता है वो सेंटेंस केस में होता है, बाकी सारे के सारे स्मॉल लेटर में होते हैं। तो काफी ज्यादा इन चीजों को देख के ही आप उसका अपने आंसर को इनपुट पुट करिएगा। तो उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले जैसे मान के चलिए आपसे पूछ दिया जाता है कि पाइथन में अगर आपको हेलो वर्ड प्रिंट कराना है या आपको अपना नाम प्रिंट कराना है, इस तरह की चीजें काफी ज्यादा पूछी जाती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इसमें बेसिक सिंपल ही होता है, काफी सिंपल होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट कीवर्ड का यूज करते हैं और क्या चीज आपको प्रिंट करनी है बस उसको टाइप कर देना है, एंटर प्रेस कर देना है। ओके, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब जो हम टाइप करते हैं ब्रैकेट के अंदर, स्ट्रिंग जो होती है हमेशा आपकी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही प्रिंट की जाती है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। ओके, अब यहाँ पे डेटा टाइप की देख लेते हैं। यहाँ पे हम हमारे पास डेटा टाइप अगर हमको पता करना है कि जो भी हमने वेरिएबल में दिया हुआ है उसका डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप जानने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, टाइप, किस चीज का डेटा टाइप पता करना। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ हेलो, ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ, हमने स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो वहां पे आ जाएगा str। अगर हम यहीं पे करेंगे प्रिंट टाइप, ब्रैकेट ओपन किया और कोई हमने नंबर दे दिया, ओके, एंटर करेंगे, ये कौन से हमारे पास डेटा टाइप, इंटीजर। अगर हम यहीं पे और भी अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना है, यहीं पे लिखना है हमको प्रिंट, ब्रैकेट ओपन किया, अगर हम यहीं पे डेसिमल में वैल्यू कोई देते हैं, टाइप, किस चीज का हमको पता करना है, एंटर किया, वो क्या है, फ्लोट। यानी इस तरह से हम अपने डेटा का टाइप पता कर सकते हैं कि वो किस टाइप का हमारा डेटा है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे हम कुछ प्रोग्राम अगर बेसिक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान के चलिए आपको कोई वेरिएबल को डिफाइन करना है, तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए भी कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग ही हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी वेरिएबल कभी भी यहाँ पे नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। अगर हम यहाँ पे नंबर से स्टार्ट भी करते हैं, मान के चलिए हमने यहाँ पे नंबर से कुछ भी स्टार्ट किया हुआ है और कुछ भी हम वैल्यू को असाइन किया, तो वो वहां पे इनवैलिड सिंटेक्स आ जाएगा, सिंटेक्स एरर में। उसके बाद में कभी भी स्पेस नहीं होता है। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे इस तरह से करके अगर किया तो वो भी सिंटैक्स एरर दे देगा, क्योंकि कभी भी वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं होता है। उसके बाद में कहीं पे हम डैश नहीं यूज करेंगे, कॉमा का यूज नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज नहीं करते। हाँ, अगर आपको नंबर वगैरह यूज करना है तो जैसे हमने ए के बाद में नंबर्स वगैरह यहाँ पे दिया, तो ये हम यहाँ पे वेरिएबल इस तरह से उसको असाइन कर सकते हैं। तो अगर इसी तरह से मान के चलिए आपको दे दिया जाता है कि कोई दो नंबर्स को आपको एंटर कराना है और उनका सम करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, दो नंबर्स वहां पे एंटर कराने के लिए आपको दो वेरिएबल लेना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे a इज इक्वल टू यहाँ पे 20 दे दिया, b इज इक्वल टू 30 दे दिया। अब इनको हमको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक तीसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे c इज इक्वल टू a प्लस बी, एंटर कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे इसको प्रिंट कराएंगे, किसको, c को प्रिंट कराइए, आपका उसका सम प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, या इसको हम डायरेक्ट नहीं लेना चाहते हैं तो भी हम इसको डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं। तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा प्रिंट a प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देंगे, तब भी हमारा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में अगर यही प्रोग्राम हमको यूजर इनपुट बनाना है, तो यूजर इनपुट के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे प्रोग्राम बनाने के लिए। तो चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक स्क्रिप्टिंग मोड वाला पेज ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम फाइल पे जाके न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग मोड के लिए आ जाएगा। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम अपना टाइप कर लेते हैं। तो जैसे मान के चलिए हमको यहाँ पे क्या करना है, सम का प्रोग्राम करना है, यूजर इनपुट। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान के चलिए जो हमको वेरिएबल लेना है, वेरिएबल लिया। अब हम यहाँ पे इंट कीवर्ड, यानी जो भी हमारे पास कीवर्ड हमको रखना है, इंटीजर वैल्यू लेनी है, फ्लोट लेनी है या स्ट्रिंग लेनी है, वो हम यहाँ पे पहले टाइप करेंगे। इंटीजर लेनी, इंटीजर के लिए हम इंट लिखेंगे, INT। इनपुट कीवर्ड का यूज किया जाएगा, इनपुट, ब्रैकेट ओपन किया। अब हम यहाँ पे जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो हम यहाँ पे अपना मैसेज दे सकते हैं कि जब हम उसको रन कराएं तो वो हमारे पास किस तरह से वहां पे टाइप होके सामने इंस्ट्रक्शंस वगैरह आते हैं। तो वो हम यहाँ पे कुछ भी मैसेज दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक, यहाँ पे जो भी हमको अप्लाई करना है उस तरह से हम कर सकते हैं, एंटर कर दिया।
फिर हम एक दूसरा वेरिएबल हमने ले लिया, सेम उसी तरह से हम यहाँ पे भी उसको कर लेंगे। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब हमको क्या करना है, सम करना है। तो सम मान के लिए हमको इनका करना है, तो सम नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दिया, a प्लस बी। अब हमको क्या करना है, इनको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट कीवर्ड का यूज किया जाएगा। प्रिंट लिखेंगे यहाँ पे, किस चीज को प्रिंट कराना है वो हम यहाँ पे मैसेज भी दे सकते हैं, सम ऑफ a एंड b, ब्रैकेट क्लोज किया। अब हमको कॉमा लगा के यहाँ पे लिख देंगे सम, क्योंकि हमने किस में हमने यहाँ पे इनको ऐड किया हुआ, सम नाम के वेरिएबल में, तो वो चीज हम यहाँ पे दे देंगे। अब प्रोग्राम को अपना करेंगे, यहाँ पे सेव, फाइल पे जाएंगे, सेव पे जाएंगे और यहाँ पे जिस नाम से भी हमको प्रोग्राम अपना सेव करना है वो हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे हम यहाँ पे रन पे जाएंगे, रन मॉड्यूल करेंगे, इसकी शॉर्टकट की होती है F5 और यहाँ से हम अपने प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है कि प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि यही हमने वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ था। तो जैसे मान के चलिए हमने कोई वैल्यू एंटर कराई, बी की वैल्यू क्या हमको देनी है, बी की वैल्यू दी और उसका वो सम फाइंड करके हमको दे देगा। तो ये हमारा हो गया सम का प्रोग्राम। अगर इस तरह से ही हमको मान के चलिए, अभी तो हमने नंबर्स को ऐड किया हुआ है, इसी तरह से हमको मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है या कुछ भी करना है, वो सारी चीजें भी हम इसी प्रोग्राम के थ्रू कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, वहाँ पे ऑपरेटर को ही सिर्फ चेंज करना होगा, बाकी सारी चीजें हम इसी तरह से वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमारा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि और भी हम इसी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ही हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम यहाँ पे कुछ कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं। तब तक आप लोग चैनल के साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।